Good morning, everyone. Again, as you know, income determination chapter is going on. In this chapter, there is one of the most important topic, that is multiplier. आप जान रहे हो इस बात को. So we shall learn today multiplier. Now, what is multiplier? What is multiplier? Multiplier that multiples. गुणांक आपने सीखा होगा बच्चे में. मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद डिफिनेशन लिख के बताता हूं कि मल्टीप्लायर क्या चीज है. फर्स्ट यू राइट ऑन द डिफिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर. आप इसका डिफिनेशन लिख लो पहले. राइट ऑन मल्टीप्लायर is the ratio of change in income to change in investment. What is this? Multiplier is the ratio of change in income to change in investment. Algebraically, we can write on here algebraically we can write this, and multiplier is represented by k. Write on मल्टीप्लाई इज डिनोटेड बाय के. मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है. कैपिटल में के लिखोगे आप लोग. अल्जेब्रिकली के इक्वल टू सेम इसी चीज को. मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सेम इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई. के का फॉर्मूला है ये. के का डिफिनेशन, मल्टीप्लाई द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में यू कैन राइट मैथमेटिकली. वी कैन एक्सप्रेस मल्टीप्लायर एज डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई. ये क्लियर हो गया होगा आपको. अब देखिए ये के है क्या. अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाता है इकोनॉमी में, मान लो कि 10,000 इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट, ये आई का वैल्यू है डेल्टा आई. अगर डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट चेंज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो इट क्रिएट्स देयर इज चेंज इन इनकम. इनकम में चेंज हो जाता है. मान लो यहां पर अगर 50,000 हो जाता है इनकम में चेंजिंग, व्हेन इट इज डेल्टा 10,000 इज इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी. अगर 10,000 को इन्वेस्टमेंट करता है तो कई गुना इनकम जनरेट होता है. तो हाउ मच इनकम विल जनरेट, इट डिपेंड्स अपॉन एमपीसी. बाद में हम लोग करेंगे चर्चा इसकी, जस्ट अभी चर्चा करेंगे. एमपीसी पर डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे. लेकिन ये जो यहां पर 50,000 हुआ, 5 टाइम्स इनकम ज्यादा जनरेट हुआ. अब कितना जनरेट होगा ये एमपीसी पर डिपेंड करता है. हम लोग अभी उसकी चर्चा करेंगे. तो दिस 5 टाइम्स जो मल्टीपल हुआ, 10 का 5 टाइम्स 50,000, दैट इज द मल्टीप्लायर. और मल्टीप्लायर डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है एमपीसी पे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे. अब देखते हैं मार्जिनल मल्टीप्लायर का कंसेप्ट अभी आप लोगों को बस इतना ही है कि मल्टीप्लायर इज द चेंज इन रेशियो, चेंज इन इनकम टू, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अब एक क्वेश्चन जो पूछता है आपको सीबीएसई में, वो है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, या मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं इसको बता रहा हूं. रिलेशनशिप, राइट डाउन ऑल ऑफ यू. रिलेशनशिप between
multiplier and MPC. MPC you know very well, marginal propensity to consume. दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इट इज आस्क्ड, रिलेशनशिप मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच ये क्वेश्चन हर हमेशा पूछा जाता है बराबर। तो इसके कुछ इक्वेशन से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप विथ टू मेथड्स। दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, किताब में वैसे एक तरीके से मिलेगा, मैं दो तरीके से बता रहा हूं इसको। एक वैसे बच्चे जिनका की मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है वो मैं पहले उसको बताता हूं, और ऐसे बच्चे जिनका की इंटरमीडिएट में कैलकुलस पढ़ा है, जिन्होंने कैलकुलस एटलीस्ट डिफरेंशिएशन का उसमें थोड़ा यूज हुआ है, तो उनके लिए मैं इधर प्रूव करता हूं कि विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं पहले यहां पर दोज हु आर नॉट हैविंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स एट +2 लेवल, मैं उसको बता रहा हूं। वी नो दैट, राइट डाउन हियर, वी नो दैट अभी हमने ये सीखा जस्ट k इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा i। इसको मैं दो पार्ट कर देता हूं, मैथमेटिक्स वाले को इधर बता दूंगा, इधर मैं दो पार्ट करके बता रहा हूं। k इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा i, आपको पता है बात। एक चीज और पता होना चाहिए, यहां पर मैं कर रहा हूं कि एट इक्विलिब्रियम लेवल, एट ब्रियम, मैं थोड़ा इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, एट इक्विलिब्रियम लेवल S इक्वल टू आई, सेविंग इक्वल टू आई। अब इसको मैं कैसे होता है, आप लोग इक्विलिब्रियम लेवल में आपको इसको ऐसे देखो, AD इक्वल टू AS, दोनों मैंने प्रूफ किया है इक्विलिब्रियम लेवल। इससे पहले वाले वीडियो में वही था, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एट इक्विलिब्रियम लेवल AD इक्वल टू AS। तो S इक्वल टू I कैसे हो जाता है, आप देखना यहां AD क्या होता है, C प्लस I, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, और AS के बारे में पता है आपको, C प्लस S। अगर ये इनकम भी है, AS इज इनकम आल्सो, मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, इट इज आल्सो Y और C प्लस S। तो आप देखो यहां पे C कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, S इक्वल टू I हो जाएगा। अगर C और C कैंसिल करते हो तो S इक्वल टू I या I इक्वल टू S, बोथ आर सेम। क्लियर हो गया, यानी एट इक्विलिब्रियम लेवल S इक्वल टू I। अब ध्यान देना कि अगर और दूसरा कंजम्पशन फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो S इक्वल टू Y माइनस C, क्योंकि इनकम में से कंजम्पशन घटा दो तो वो सेविंग होगा। अब ध्यान देना, अगर इनकम चेंज होता है या तो वी कैन पुट हियर S इक्वल टू I, तो we can put here I equal to y minus c, instead of I S we can put I, because S equal to I, तो I का मान पुट अप कर ही सकते हैं हम लोग, तो I equal to y minus c। अब ध्यान देना, if इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो क्या होगा, डेल्टा I अगर होता है तो नेचुरली ये चेंज कर जाएगा डेल्टा Y। अभी मैंने बताया था डेल्टा Y, और जैसे डेल्टा Y होगा तो डेल्टा C, इसमें भी चेंजिंग आ जाएगा। तो डेल्टा I का मान है डेल्टा Y माइनस डेल्टा C, यहां से हम लोग डिराइव कर लिए डेल्टा। अब देखो डेल्टा I का मान पुट अप करो आप यहां पे, ये डेल्टा I इक्वल टू डेल्टा Y माइनस C, वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू डेल्टा Y बाय, इसका मान ये पुट अप कर दो आप, डेल्टा Y माइनस डेल्टा C। हमने मान पुट अप कर दिया डेल्टा I का मान मैंने ये पुट अप कर दिया। अब क्या होगा कि बाय डिवाइडिंग, ध्यान लिखो आप लोग, बाय डिवाइडिंग
सॉरी, डिवाइडिंग बाय, ऐसे लिखो आप लोग, डिवाइडिंग बाय डी आई वी आई डी आई, डिवाइडिंग बाय डेल्टा वाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इन न्यूमरेटर लिखो आप लोग NUMERATOR, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर वी गेट। आप ये डेल्टा वाई से अब किसी इक्वेशन में अगर आप या किसी फ्रैक्शन में अगर किसी नंबर से आप डेल्टा किसी नंबर से डिवाइड कर देते हो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो वैल्यू सेम रहता है। आपको पता है, मैथमेटिक्स का आप लोग विद्यार्थी हैं, इतना जानते हैं। तो डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करना है, इसको डेल्टा वाई से करना है मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, k इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई, यहां डिवाइड कर दिया, और न्यूमरेटर में करना है हमको डिविजन में। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, दोनों में होगा, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ये डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हमें ये मिला। तो डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये ऊपर में 1 बच गया, नीचे क्या बचा, ये डेल्टा वाई कैंसिल, तो 1 बचा, माइनस ये डेल्टा सी वाई जो वाई है, दिस इज एमपीसी। यही एमपीसी है। एमपीसी आपने पिछले बार पढ़ा होगा कि डेल्टा चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन वाई, तो एमपीसी ये है। और 1 बाय एमपीसी इक्वल टू होता है 1 बाय एमपीएस। हम लोगों ने इसको सीखा है पिछले क्लास में। तो दिस इज बिकम्स 1 बाय एमपीएस। अब आपको लिखना है लैंग्वेज यहां पे 1 बाय एमपीएस। अभी यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग इसके नीचे लिखना फ्रॉम, एवर लिख लेना आप लोग, एवर लिख लेना, फ्रॉम एवर कंक्लूजन we find that there is, अब k के साथ, k का वैल्यू मेरा इतना आ रहा है, k इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एमपीएस, तो we find that there is इनवर्स एमपीएस के साथ there is इनवर्स रेसिप्रोकल लिख लो आप लोग, there is रेसिप्रोकल रिलेशनशिप between k and एमपीएस। अब देखो एमपीएस और के बीच उल्टा रिलेशन है, और एमपीएस एमपीसी का उल्टा होता है, एमपीसी एमपीएस का उल्टा होगा। therefore there is positive relation या direct relation, you can write positive relation or direct relation between k and multiplier and एमपीसी के साथ सीधा संबंध है, डायरेक्ट। इट मीन्स व्हाट, इफ एमपीसी राइजेस मल्टीप्लायर विल आल्सो राइज, इफ एमपीसी फॉल मल्टीप्लायर विल फॉल, सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। इससे हमने कंक्लूजन पाया। ये 6 नंबर का आता है, कभी 4 नंबर में पूछता है, हर एक बार थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेना। मैंने क्लियरली इसको बताया है, आई थिंक यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी। ये जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए ये बहुत आसान तरीका है, ये इतना आसान से कोई और मेथड हो नहीं सकता है टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। अब मैं दूसरा
सेम कंक्लूजन वी शैल फाइंड, सेम आएगा। दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूं कि रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, लेकिन ये जो होगा वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड जिसका है उसके लिए है, जिसने कि कैलकुलस 12 लेवल पे पढ़ा है उसके लिए है। थोड़ा सा वो अच्छा तरह से कर पाएगा, इसको समझ पाएगा। वैसे जिसका मैथमेटिक्स नहीं है वो बच्चे इसको लिखेंगे एग्जाम में। अब यहां पे फिर लिखना है वी नो दैट y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस आई। ये सी प्लस आई कैसे आता है एट इक्विलिब्रियम लेवल? आपको पता है, यहां मैं थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं। यहां पे एट इक्विलिब्रियम लेवल, एट इक्विलिब्रियम एडी इक्वल टू एस होता है और एडी क्या है सी प्लस आई और एस क्या होता है सी प्लस एस। आपको पता है अच्छी तरह से। अब देखो सी प्लस इसको सी प्लस एस को वाई भी कहा जाता है, तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई हो गया। इसको वाई इक्वल टू सी प्लस एस और सी प्लस आई, तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई आ गया। तो वही तो मैंने लिखा है यहां पे y इक्वल टू सी प्लस आई। ये कंसेप्ट आपको पता है, यू आर नोइंग वेरी वेल, सो दैट आई हैव यू नो दैट y इक्वल टू सी प्लस आई। विद दिस अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट हाउ इट इज डिटरमिन्ड केल्सियन थ्योरी में, जहां पर कि एडी इक्वल टू एस होता है और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच वाला में दोनों बता चुके हैं। सेपरेट वीडियो है उसकी, आप लोग देख लेना उसको। तो y इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहां क्या करना है कि y इक्वल टू, अब देखो c इक्वल टू क्या होता है, मैं यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं। लीनियर कंजंक्शन फंक्शन मैंने बताया है, कंजंक्शन फंक्शन का सेपरेट वीडियो है, सेपरेट मैं बता रहा था आप लोगों को कि कंजंक्शन फंक्शन में पहले कंजंक्शन फंक्शन बताया, फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताया था, फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताया था, और फिर जाकर के लीनियर कंजंक्शन फंक्शन बताया था। तो लीनियर कंजंक्शन फंक्शन होता है c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये पता है, ये आपका लीनियर कंजंक्शन फंक्शन का फॉर्म है, c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये c बार ऑटोनोमस कंजंक्शन है, b इज एमपीसी। आपको पता होना चाहिए b क्या है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और स्लोप ऑफ कंजंक्शन कर्व। मैं क्लियरली इसको बताया है पिछले वीडियो में। तो वी कैन पुट द वैल्यू c के स्थान पे हम वी कैन राइट दिस वन, c इक्वल टू सी प्लस ऑटोनोमस कंजंक्शन प्लस बी वाई होता है। तो वी कैन राइट ऑटोनोमस कंजंक्शन प्लस बी वाई और प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई। अब देखो y को एक जगह लाओ, इंटरचेंज y एक जगह एक कम्युनिटी में ले आएंगे, तो y इधर प्लस है, ये माइनस आ जाएगा, y माइनस बी वाई इक्वल टू इधर बच जाएगा ये और ये ऑटोनोमस कंजंक्शन प्लस आई। अब क्या करेंगे, इसमें y कॉमन ले लो। आप y कॉमन लेते हो तो यहां 1 बच जाएगा और ये b बच जाएगा, 1 माइनस बी इक्वल टू ऑटोनोमस कंजंक्शन प्लस आई। अब क्या करेंगे, y यहां रखो, इसको इस तरफ दे देंगे हम लोग, 1 माइनस बी को इस पार ले आते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजंक्शन बाय ये डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस बी और इसमें भी डिवाइड होगा i में भी, तो इसको इस तरह लिखते हैं प्लस प्लस इसको ना 1 बाय 1 माइनस बी इंटू आई ऐसे लिख देंगे। वही बात है, i ऊपर से 1 से गुना कर दो तो i बाय 1 माइनस बी हो जाएगा। तो मैंने 1 माइनस बी को, इस क्यों मल्टीप्लिकेशन है, इधर लाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो मैंने ऑटोनोमस कंजंक्शन में डिवाइड किया और फिर i में भी डिवाइड किया, क्योंकि i को इससे गुना करोगे 1 से तो 1 माइनस बी आएगा, i बाय 1 माइनस बी। तो मैंने लिखा केवल इस तरह से है कि 1 बाय 1 माइनस बी इंटू आई। क्लियर है ये आपका? अब देखो यहां पे अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स की जरूरत है। व्हाट इज दैट? अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जो मैथ्स वाले हैं समझ गया होगा इमीडिएटली,
differentiating the equation, differentiating the equation, अब किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, तो हम लोग यहां पे i के रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग द विद रिस्पेक्ट टू i के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो i के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका वैल्यू ये आ जाएगा मेरा, डेल्टा y में चेंजिंग हो जाएगी और ये डेल्टा y या i यहां पर आ जाएगा इक्वल टू, ये कांस्टेंट है b MPC, दैट इज कांस्टेंट लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, उसका स्लोप है वो, तो लीनियर जैसे ये स्ट्रेट लाइन दैट इज द कांस्टेंट स्लोप होगा उसमें, तो b इज द स्लोप या MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये मेरा वन कांस्टेंट वैल्यू है। ऑटोनोमस कंजम्पशन एज यू नो वेरी वेल इट इज आल्सो कांस्टेंट, इट रिमेंस कांस्टेंट, इट डजंट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो ये पूरा वैल्यू मेरा जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, तो इसका वैल्यू जीरो हो गया। अब इधर क्या बचा, 1 बाय 1 माइनस बी, डेल्टा आई तो हमने यहां ले आया, इसको यहां पर चेंज हो गया ये, और ये कांस्टेंट तो रहेगा क्योंकि आई इसके साथ है, ये वैल्यू यहां रहेगा। अब देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई क्या होता है, यही तो मेरा क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, देखो ना यहां पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई के, तो इसका वैल्यू मैंने के लिख दिया, के इक्वल टू 1 बटे बी मेरा एमपीसी है 1 माइनस एमपीसी आ गया, और इट कैन बी रिटन लाइक दिस, के इक्वल टू 1 बाय एमपीएस, मेरा फिर आ गया सेम, वी गॉट के इक्वल टू 1 बाय एमपीएस, और यहां भी के इक्वल टू एमपीएस। अब इसमें आपको लैंग्वेज लिख लो, वो लैंग्वेज क्या लिखना है, वी फाइंड दैट from above equation या from above conclusion we find that there is रेसिप्रोकल, देखो यहां पे एमपीएस 1 बाय एमपीएस है, तो रेसिप्रोकल उल्टा संबंध है, देयर इज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, फिर यही लिखना है सेम reciprocal relationship between multiplier and MPS, therefore there is direct relationship, between multiplier एंड एमपीसी, सीधा संबंध है, हायर द एमपीसी, यहां लिख भी सकते हो आप, हायर द वैल्यू आप लिख सकते, लिख दो यहां पे इतना सा, हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर विल बी the value of multiplier and vice versa, vice versa means अगर लो होता है एमपीसी का वैल्यू तो मल्टीप्लायर की भी वैल्यू लो होगी। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लो, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी 4 मार्क्स में देती है, ऑलवेज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब क्या है, इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इस पे, तो मैं थोड़ा उस न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा,
कि आपको लगता है कि ये सर का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और काफी इंफॉर्मेटिव है, ये आपके लिए रेलिवेंट है, तो थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करो। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग अच्छी तरह से, एक एक पॉइंट इसका आप लोग नोट डाउन कर लो। थैंक यू वेरी मच।